2026 में बहुत सारे सेलर्स फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो पर बेचना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि किस पर बेचें। इन तीनों में से किस पे मुझे प्रॉफिट होगा, किस पे मुझे लॉस हो सकता है। अपने सालों के एक्सपीरियंस के साथ आज मैं आपको ये वीडियो में सारी चीज़ें बड़ी स्क्रीन पर क्लियर करके बताता हूँ। चलिए सीधे हम लोग यहाँ पर व्हाइट बोर्ड अपना ओपन करते हैं। सबसे पहले आजकल जो सबसे फेवरेट है सबका वो है मीशो, उसके बाद आता है आपका फ्लिपकार्ट और उसके बाद आता है आपका Amazon। अब हम इन तीनों को वन बाय वन समझेंगे कि किस पर बेचना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए रहेगा। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमीशन की, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी बेच रहे हो तो कमीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना कि वो मार्केट प्लेस आपसे कमीशन कितना ले रहा है। मैं आपको ये भी बताऊंगा ऑब्वियसली कि किस मार्केट प्लेस पे कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा चलता है, वो हम एंड में समझेंगे। सबसे पहले अगर कमीशन की बात करें सो मीशो पर 0% अभी के टाइम पे मार्केट प्लेस कमीशन लेता है, लेकिन सिर्फ कमीशन से ही आप कभी भी कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं करेंगे। उसके बाद फ्लिपकार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो कमीशन लगता है वो कई प्रोडक्ट पे 0% और कई प्रोडक्ट पे 24% तक का भी लगता है। लेकिन अभी के टाइम पे फ्लिपकार्ट पर अगर आप कोई भी कैटेगरी में 300 रुपये से नीचे का प्रोडक्ट बेचोगे, मतलब कि आपका सेलिंग प्राइस 300 से नीचे का होगा, तो वहाँ पर भी आपको 0% कमीशन लगने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारे सेलर्स को पता होनी चाहिए। तीसरा, अमेज़ॉन की बात करें तो यहाँ पर 26% तक का कमीशन एक्चुअल में लगता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में और किस रेंज में बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप 300 से नीचे का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो यहाँ पर भी आपको 0% कमीशन लगने वाला है। तो ये पहला जो डिफरेंस है वो आप सबको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं कमीशन लिख लेता हूँ। अब 300 से नीचे अगर आप बेच रहे हैं तो तीनों पर आपको 0% लगेगा, लेकिन अगर आप मीशो पर हाई भी बेचोगे तब भी 0 लगेगा। अदर मार्केट प्लेसेस पर अगर आप हाई बेचोगे तो आपको वहाँ पर आपको कमीशन लगेगा। अब वो कमीशन होगा कितना, तो उसकी कंप्लीट लिस्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल दूंगा, आप जाके वो चेकआउट कर लेना। चलिए अब कमीशन के बाद आती है अदर फीस, क्योंकि सिर्फ कमीशन ही एक फीस नहीं होती है। मार्केट प्लेसेस आपसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो अदर जो चार्जेस हैं वो भी लेते हैं। जैसे मीशो पर ऐसा कोई भी अदर चार्ज नहीं होता है, लेकिन फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर होती है फिक्स्ड फी, और अमेज़ॉन की बात करूं तो ये होती है क्लोजिंग फीस। ये आपके प्रोडक्ट के रेट पर लगने वाली है, इसको हम अदर फीस में लेंगे। अब ये लगता कितना है, तो ये ज़्यादा नहीं, फ्लिपकार्ट पर लगभग 5-6 रुपये के आसपास और अमेज़ॉन पर भी 5-6 रुपये के आसपास पर प्रोडक्ट पे आपका ये लगता है। ऑब्वियसली रेट के हिसाब से ये ऊपर नीचे होता रहेगा और ये पर प्रोडक्ट पर फिक्स्ड होता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, आप प्रोडक्ट लिस्ट तो कर दोगे लेकिन शिपिंग, ऑब्वियसली मार्केट प्लेस आपकी शिपिंग करेगा। आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट लिस्ट करना है, उनका कुरियर पार्टनर खुद ही आएंगे और शिपिंग आपकी खुद ब खुद करेंगे, लेकिन शिपिंग के वो आपसे चार्ज लेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि कई सेलर क्या करते हैं, इसको मैं शिपिंग लिख लेता हूँ। कई सेलर प्रोडक्ट का रेट में ही शिपिंग को ऐड कर देते हैं और कई सेलर नहीं करते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए होता क्या है, मान के चलिए मैं ये पेन बेचना चाहता हूँ और ये पेन मैंने लिस्ट करा 50 रुपये का, या चलिए 100 रुपये का। अब मैं 100 रुपये का लिस्ट कर रहा हूं तो मार्केट प्लेस क्या करेगा, इसमें 50-60 रुपये और ऐड कर देगा और कस्टमर को इसको फ्री डिलीवरी दिखाएगा, लेकिन तभी जब इसकी एमआरपी अच्छी होगी, मतलब इसकी एमआरपी 300-400 रुपये की होगी, अदरवाइज मार्केट प्लेस इसको नहीं बढ़ा पाएगा। तो आप अपने प्रोडक्ट की एमआरपी हमेशा हाई रखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट का जब आप प्राइसिंग करोगे तो वहाँ पर आपको शिपिंग का अगर आप ऐड कर देते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम केस में आजकल क्या होता है कि अगर आप प्रोडक्ट का रेट जो भी रखोगे, मार्केट प्लेस उसमें ऑटोमेटिकली कुछ प्राइस ऐड कर देगा और कस्टमर को वो प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी दिखाएगा। दैट मीन्स जो शिपिंग है वो मैक्स टू मैक्स टाइम कस्टमर से ली जाती है, ना कि सेलर से, लेकिन फिर भी हम एक मार्जिन अपना रख लेंगे। तो अगर मैं मीशो की बात करूं तो यहाँ पर आप लगभग 30 से 40 रुपये का मार्जिन अपने प्रोडक्ट में शिपिंग के लिए रखेंगे। फ्लिपकार्ट की बात करूं तो सेम 30 से 40, अमेज़ॉन की भी बात करूं तो लगभग 35 से 45 रुपये का आप यहाँ पर शिपिंग के लिए मार्जिन अपने प्रोडक्ट में रखेंगे। वैसे ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट पे जो शिपिंग होती है वो 60, 70, 80, 90 रुपये तक की होती है शिपिंग, मतलब ऑब्वियसली डिलीवरी चार्ज। लेकिन आपको क्या करना है, एक कुशन रखना है अपना, मैक्सिमम टाइम बाकी
मार्केट प्लेस जो है वो कस्टमर से ले लेता है। चलिए तो अब बात करते हैं रिटर्न्स की। देखिए जहाँ पर भी आप बेच रहे हो ऑनलाइन उसमें रिटर्न्स आने ऑब्वियसली तय हैं। तो रिटर्न्स कितने आएंगे ये पता होना ज़रूरी है। अगर रिटर्न्स ज़्यादा आए तो आपको नुकसान हो सकता है। सो मीशो पर अभी जो रिटर्न परसेंटेज है वो 17% से लेके 21% तक चल रहा है। मीशो पर जो भी प्रोडक्ट आप बेचोगे, इवन कई प्रोडक्ट कैटेगरीज जहाँ पर के रिटर्न्स अलाउड नहीं होते वहाँ पर भी रिटर्न्स होते हैं। बायर के लिए रिटर्न करना आसान है तो वहाँ पर रिटर्न परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 14% से लेके 15% तक का जो है वो रिटर्न परसेंटेज अभी चल रहा है। अमेज़ॉन की बात करूं तो 10% से लेके 12% तक का यहाँ पर रिटर्न परसेंटेज चल रहा है। इसका मतलब जिस मार्केट प्लेस पे जितना ज़्यादा रिटर्न परसेंटेज होगा आपका उतना नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि एक रिवर्स शिपिंग चार्ज लगता है। हर मार्केट प्लेस पर जब आपका प्रोडक्ट वापस आता है तो डिलीवरी चार्ज के साथ साथ रिवर्स शिपिंग चार्ज लगता है, जो कि मीशो पर लगभग 150 के आसपास होता है। फ्लिपकार्ट पे लगभग 135 के आसपास और अमेज़ॉन पे लगभग 125 के आसपास रहता है। अमेज़ॉन पे ये शिपिंग प्लस रिफ़ंड फीस ऐड करके मैंने बताया है, बाकी फ्लिपकार्ट और मीशो पे इस टाइप से रिफ़ंड फीस लगती है। सो इसका मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट बेचोगे और आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन वहीं अगर आपका एक प्रोडक्ट रिटर्न आ गया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए आपको रिटर्न परसेंटेज तीनों मार्केट प्लेस पर कंसिडर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इन तीनों मार्केट प्लेस की अपनी USP क्या है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे USP। तो अगर आप मीशो की बात करें तो यहाँ पर जो कस्टमर है वो सस्ता चाहता है, वो सस्ते में बढ़िया प्रोडक्ट चाहता है और उसको वैरायटी बहुत ज़्यादा चाहिए, राइट। सो अगर आपके प्रोडक्ट की जो है वो प्राइजेस आप अच्छे कर सकते हो, लो प्राइजेस में आप कॉम्बो बना सकते हो, लो प्राइजेस में आप मैक्सिमम वैरायटी लेके आ सकते हो, आप किसी मैन्युफैक्चरर से नहीं उठा रहे हो, आप खुद ही मैन्युफैक्चरर हो, आप बहुत सस्ते में बहुत बल्क में प्रोडक्ट लेके आ सकते हो, तो आप मीशो पर जाइए। दूसरा है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पर है प्राइस प्लस ब्रांड। यहाँ पर कस्टमर दोनों चीज़ें देखता है, प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है, प्राइस कम है, और कौन सा प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट है। लेट्स सपोज अगर एक फ्लिपकार्ट का कस्टमर सेट है तो वो जब भी कोई सर्च करता है, एयरफोन उसने सर्च करे तो वो सबसे पहले देखेगा कि किसी कंपनी का होना चाहिए। उसको पेट्रोनिक्स का मिला, उसको पेट्रॉन का मिला, उसको बोट का, किसी भी कंपनी का मिला। अब वो देखेगा कि इनमें से प्राइस कम किस ब्रांड का है तो वो उस ब्रांड को लेगा। तो फ्लिपकार्ट का जो कस्टमर सेट है या USP है वो इस टाइप की है। अमेज़ॉन की जो USP है वो है उसका ब्रांड। मतलब कि एक जो अमेज़ॉन का कस्टमर है वो सीधे आता है, उसको लेट्स सपोज एक ये डिजिटल बोर्ड चाहिए तो वो जाएगा सर्च करेगा डिजिटल बोर्ड, उसे ब्रांड दिखता है जो कि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए का है, वो उसको फाइनल करता है, प्रीपेड करता है और ऑर्डर करता है। अब आपकी USP क्या है, इसी के बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस मार्केट प्लेस पर जाना चाहिए। चलिए लास्ट के 2 पॉइंट्स बच गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट फॉर न्यू सेलर। कौन सा जो मार्केट प्लेस है वो न्यू सेलर के लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले अगर मैं मीशो की बात करूं तो न्यू सेलर को यहाँ पर काफ़ी हाई विजिबिलिटी मिलती है। फ्लिपकार्ट की बात करूं तो न्यू सेलर को यहाँ पर मीडियम विजिबिलिटी मिलती है, क्योंकि फ्लिपकार्ट में सेलर की टीयर्स होती हैं और जो सेलर जितने अच्छे लेवल पे होता है उसको उतने अच्छे विजिबिलिटी मिलती है। बट मीशो पर यहाँ पर कोई भी लेबल का सिस्टम नहीं होता। फ्लिपकार्ट में गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इस टाइप का होता है। अमेज़ॉन पर भी एडवांस, बेसिक इस टाइप के जो है वो टीयरिंग रहती है। तो यहाँ पर जो है न्यू सेलर को वेरी लो विजिबिलिटी मिलने के चांसेस रहते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब फाइनल आता है हमारा जो पॉइंट था वो है हाई सेलिंग प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट है आपका, उससे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस मार्केट प्लेस पर जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मीशो की बात करें तो अगर आपका प्रोडक्ट क्लोथिंग में है तो आपको मीशो पर जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो आज के टाइम पे मीशो पे शॉपिंग कर रहे हैं उसमें से 80% लोग क्लोथिंग्स कैटेगरी को परचेज कर रहे हैं। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट पर 2 चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं, एक हो गया आपकी क्लोथिंग और प्लस एक हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर ये दोनों कैटेगरी में आप हैं और आप एक
ब्रांडेड प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट विद गुड प्राइस बेच सकते हैं तो आप फ्लिपकार्ट पर जा सकते हैं। Amazon की बात करें तो यहाँ पर A to Z वैसे सारी चीज़ें तो सेल हो जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पसंद किए जाते हैं। इसके साथ साथ होम डेकोर एंड किचन आइटम्स अगर आपका है तो आप Amazon पर जा सकते हैं। ऑब्वियसली किचन आइटम्स आपका फ्लिपकार्ट पर भी काफ़ी अच्छा सेल होता है, बट Amazon पे एक अच्छे रेंज और एक अच्छी क्वालिटी अच्छे प्राइस के साथ आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। सो कुल मिला के ये था फुल कंपैरिजन कि आप फ्लिपकार्ट, Amazon, मीशो पर किस पे आपको जाना चाहिए 2026 में। आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने कोई भी बेसिक टू एडवांस आपका क्वेश्चन हो, मेरे टीम्स के नंबर हैं, आप उन्हें कांटेक्ट करके उनसे हेल्प लेके अपने आगे के बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी एक सेलर हैं और चाहते हैं कि आप फास्ट ग्रो करें, अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलें, तो आप मेरी टीम की हेल्प ले सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट सर्विसेज, कोर्सेस एंड ट्रेनिंग्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक अगर आप वीडियो में आ गए हैं, वीडियो में अपने ब्रांड का नाम कमेंट कर देना और किस मार्केट प्लेस पर आप बेच रहे हैं ये भी ज़रूर मुझे बता के जाना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।